हेलो दोस्तों, स्टडी स्मार्ट क्लब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। देखिए, कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में कुछ मेमोरी होती है जो पहले से लगी होती है और कुछ मेमोरी हम बाद में बाहर से लगाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी काम आती है डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। अब मेमोरी जो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से लगी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब फ़ोन या कंप्यूटर खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसमें कितना रैम है, कितना रोम है। रैम और रोम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सटर्नली नहीं लगानी पड़ती हैं, वो पहले से इंटरनली लगी होती हैं। तो वो आपकी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम अलग से मेन मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम है मेन मेमोरी। और चूंकि ये मेमोरी पहले से ही आपके कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगी होती है, इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। तो ध्यान देना कि प्राइमरी मेमोरी कहें या मेन मेमोरी कहें या इंटरनल मेमोरी कहें, तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। अब चूंकि ये आपके सिस्टम में पहले से लगी होती है तो ये डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू एक्सेसिबल होती है। सीपीयू डायरेक्ट रैम और रोम को एक्सेस कर सकता है, और जब डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इस वजह से जो डेटा का एक्सेसिंग है वो भी फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर कोई डेटा है प्राइमरी मेमोरी में तो वो सीपीयू ज़्यादा तेजी से एक्सेस कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं रैम और रोम। ठीक है। और ये मेमोरी अब चूंकि बहुत तेजी काम करती है, फास्ट काम करती है, डेटा को फास्ट एक्सेस करती है और सीपीयू से भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, इस वजह से ये कॉस्टली पड़ती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपको थोड़ा सस्ती मिल जाएगी और ये आपको थोड़ा सा महंगी पड़ेगी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि आप जब डिवाइस खरीदते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि आपका जो फ़ोन है वो आता होगा मैक्सिमम 1 TB स्टोरेज का। रोम की बात करें, रैम आती होगी 12 GB रैम, धीरे धीरे बढ़ रही है। और वही ऐसे ही बात करें हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम रोम 1 TB मिल जाती है। और रैम की बात करें तो रैम भी आपको ऐसे ही मिलती है 4 GB, 8 GB, 12 GB। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होती है लिमिटेड। अगर आपको 1 TB से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में स्विच करना पड़ता है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की।